हाय दोस्तों, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी कैम्ब्रिज वेरिटास। मेरा नाम है कृष नात्रिया, लेकिन आप मुझे कृष बुला सकते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और इस लेसन पर, इस चैनल पर भी आपका दोस्त। ये हमारा पहला लेसन है इस चैनल पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैनल पर हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे हिंदी के जरिए। सो बेसिकली जितने भी लेसन होने वाले हैं उन सभी में हम यूज करेंगे हिंदी एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट कुछ वर्ड्स इधर उधर हम इंग्लिश के भी यूज करेंगे। आज के लेसन में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि अपना नाम कैसे बताते हैं, और उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। इज, एम, आर, माई एंड योर। ये लेसन उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीखना चालू करना है, बिल्कुल जीरो से। सो अगर आपको लगता है कि आपको आपको अपने घर में मे बी लेट्स से अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पेरेंट्स, या फिर किसी एल्डरली को भी इंग्लिश सिखानी है, देन आप उन्हें ये सीरीज रेकमेंड कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन। अच्छा, इस लेसन में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। इस लेसन में हम बहुत सारी लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि कई बार मैं बाहर से ऑडियोस लाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। कई बार आपको सेंटेंसेस सुनने हैं, जिस तरीके से मैं बोलूंगा और उसी तरीके से रिपीट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा मेथड है इंग्लिश सीखने का? इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, CLL। इसका मतलब हुआ, जितना इंग्लिश के सेंटेंसेस हम यूज करेंगे उतना हम इंग्लिश में और कॉन्फिडेंट होंगे और बेहतर बनेंगे। सो समझ सम हम शायद उस चीज को समझे हिंदी में, लेकिन इवेंचुअली उसका आउटपुट होना चाहिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ऑलराइट, सो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हेलो, आई एम पाउला। कुछ नाम मैं हिंदी के रखूंगा, इंडियन नेम्स रखूंगा। कुछ नाम मैं इंटरनेशनल नेम्स रखूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पौला। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज कई बार जब आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलना सीख जाएंगे तो हो सकता है आप इंटरनेशनल ऑडियंस से भी बात करें। उस केस में आपको इंटरनेशनल नाम्स यूज करने आने चाहिए। ऑल राइट, अब ये सेंटेंस मैं एक बार रिपीट करूंगा, बोलूंगा, और आप उसे ध्यान से सुनिए और मेरे बाद रिपीट करिए। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मेरे साथ रिपीट कीजिए। नंबर 1, हेलो, आई एम पाउला। आपकी बारी। एक बार और रिपीट करते हैं। ऑलराइट, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे रिपीट करिएगा। हेलो, आई एम पाउला। वेरी गुड, वेल डन। अब इन्होंने तो बता दिया कि मेरा नाम पौला है। इसके बाद जिस इंसान से ये बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला मेरा नाम जोसेफ है, तो वो अपना नाम बता रहे हैं। सो मेरे बाद रिपीट करिए, हेलो, आई एम जोसेफ। एक बार और रिपीट करते हैं, हेलो, आई एम जोसेफ। आपकी बारी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ अब आपको अपना नाम बताना है। पौला, जोसेफ एंड योर नेम, दैट मीन्स अब आपका नाम। सो इस सेंटेंस को भरने की कोशिश करते हैं, इस ब्लैंक स्पेस को। हेलो, आई एम क्रिश। आई रिपीट, आई एम, लेट्स से इट इज क्रिश। अब आपको यही सेंटेंस कॉमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना है नीचे। हेलो, आई एम राहुल। हेलो, आई एम सीमा। हेलो, आई एम मोहम्मद। हेलो, आई एम Palvinder, whatever. All right.
सो अब आप अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या फिर अगर आपके पास कोई रफ शीट है आप अपना नाम वहां पर भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस बनाइए, हेलो फुल स्टॉप, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई एम योर नेम। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? मैं अपना नाम बोलूंगा लेकिन आपको अपना नाम बोलना है, ठीक है? हेलो, आई एम पौला। रिपीट करिए, हेलो, आई एम जोसेफ। रिपीट, वेरी गुड। अब मैं अपना नाम बोलूंगा और आपको अपना नाम बोलना है। हेलो, आई एम क्रिश। एक बार और, हेलो, आई एम क्रिश। आप अपना नाम बोलिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है? सो जब पहली बार लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय तो करते हैं, करेक्ट? अपना नाम बताते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपना नाम बताने के लिए। कई बार लोग यूज करते हैं आई एम, कई बार लोग यूज करते हैं माई नेम इज, करेक्ट? ऐसा ही होता है ना? सो हम उसके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऑलराइट? इस बार दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। एक इंसान है पैब्लो। रिपीट आफ्टर मी, ये नाम पैब्लो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार और रिपीट करिए, पैब्लो। वेरी गुड। सो मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, लिसन, और फिर मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है? इतना ही है, ऑलराइट? हेलो, आई एम पैब्लो। व्हाट्स योर नेम? अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? WHAT'. ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब होता है व्हाट इज। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। इसका मतलब होता है व्हाट इज, ठीक है? जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स दो वर्ड्स को जब हम जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है व्हाट्स। तो कई बार आपने देखा होगा जब लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपको लगता है वो झाड़ते हैं अपनी बहुत अच्छी इंग्लिश, तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छी ट्रिक यूज करते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म। सो बेसिकली वो दो शब्दों को जोड़ देते हैं जब वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना चालू करते हैं, और हमें लगता है वाओ, ये तो बहुत ही फ्लुएंटली, दैट मींस बिना रुके इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उसका रीजन यही है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं। आने वाले लेसन्स में हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए रिपीट आफ्टर मी, व्हाट्स योर नेम? प्लीज रिपीट, व्हाट्स योर नेम? वंडरफुल, वेरी नाइस। अब इसके बाद क्या हुआ ना, पैब्लो ने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाय, मेरा नाम है पैब्लो, आपका नाम क्या है? तो इस कॉन्वर्सेशन में दूसरे इंसान आए जिनसे ये बात कर रहे हैं, उनका नाम है मिका। नॉट मिका सिंह, इट्स अ डिफरेंट मिका। सो मिका सेज, माय नेम्स मिका। अब आप यहां देख रहे होंगे भाई, मिका भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, करेक्ट? जैसे कि यहां पर व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज, इसी तरीके से नेम्स का मतलब ये नहीं मेरे बहुत सारे नाम हैं। नेम्स का मतलब होता है नेम इज। वन मोर टाइम, नेम इज। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, दोबारा से मेरे पीछे रिपीट करिए। नेम्स का मतलब क्या होता है? यस, क्या होता है? नेम इज। क्या बात है, वेरी नाइस। नेम इज, ओके। माई नेम इज मीका। बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नेम्स। वन मोर टाइम, मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख देता हूं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नेम्स।
सो रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे रिपीट करिए। ने नेम्स। ओके, सो अब ये सेंटेंस पूरा रिपीट करिएगा। मैं धीमे से बोलूंगा, आपको मेरे पीछे ये सेंटेंस रिपीट करना है, ठीक है? माई नेम्स मीका। एक बार और रिपीट करते हैं। जब मैं सेंटेंस खत्म करूं उसी वक्त आप सेंटेंस बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि आप मेरे वर्ड्स अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। सो दोबारा से, माई नेम्स मीका। क्या बात है, वेल डन, सुपर्ब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। अब आखिर में पैब्लो इनसे क्या बोलते हैं? आखिर में पैब्लो इनसे बोलते हैं हेलो मीका। वन मोर टाइम, हेलो मीका। एक बार और जल्दी से बोलते हैं, ओके? मैं हूं पैब्लो और आप हैं मीका। सो मैं पैब्लो के सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको मीका के सेंटेंसेस बोलना बोलना है। हम एक दूसरे के साथ इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। रेडी? अपनी पहली कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। बट सीरियस होना पड़ेगा। देखो, इट्स नॉट लाइक कि मन में बोल रहे हो। इमेजिन करिए मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं और आपसे ही बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, उस टाइम में आपको दूसरा सेंटेंस बोलना है, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। हेलो, आई एम पैब्लो, व्हाट्स योर नेम? अब आपको ये सेंटेंस बोलना है। वेल डन, हेलो मीका। अब क्या करेंगे? रोल्स स्विच करेंगे। मैं बन जाता हूं मीका, आप बन जाइए पैब्लो, ठीक है? अब आपको ये दो सेंटेंसेस बोलने हैं, तो ये दो सेंटेंसेस अब आप बोलिए। वेरी गुड, थैंक यू। माई नेम्स मीका। आपकी बारी। वेल डन, एक्सलेंट। क्योंकि ये हमारा पहला इंग्लिश का लेसन है, हमें ग्रामर भी समझनी होगी। ग्रामर बहुत जरूरी है, करेक्ट? लेकिन मुझे लगता है आपको इस ग्रामर के बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है आज के लेसन में। अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप जब भी ऐसा कुछ लिखा देखें, आई एंड एम, इसका मतलब है दो वर्ड्स को कंबाइन करा गया है। और वो कौन से दो वर्ड्स हैं? आई एम। वन मोर टाइम, रिपीट आफ्टर मी। आई एम। वंडरफुल, एक्सलेंट। इसी तरीके से एक और कॉन्ट्रैक्शन है, एक और शॉर्ट फॉर्म है, दिखाता हूं। नेम्स, इसका मतलब क्या होता है? हमने डिस्कस करा था। इसका मतलब होता है नेम इज। वन मोर टाइम रिपीट करिए मेरे बात। नेम इज। वेरी गुड। एंड लास्ट में, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट्स। ये है व्हाट इज। दोबारा से रिपीट करिए। व्हाट इज। सुपर, माय गॉड। वन मोर टाइम, मेरे पीछे रिपीट करिए। आई एम। सिर्फ इसको एम बुलाते हैं, ओके? सो मैं बोलूंगा आई एम, आपको आई एम भी रिपीट करना है और एम भी रिपीट करना है, दोनों वर्ड्स रिपीट करने हैं, ठीक है? आई एम, नेम इज, नेम्स। वेरी गुड। व्हाट इज, रिपीट करिए। अब इसे रिपीट करिए, व्हाट्स। फैंटास्टिक, इतना समझ में आया? वेरी गुड। बिकॉज अब हम एक लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूं आप या तो पेन एंड पेपर अपने हाथ में रखें, या फिर आप अपने आंसर्स कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो चालू करते हैं। यह है हमारी पहली प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी पर। चालू करते हैं, ऑलराइट? चलो, यहां पर एक सेंटेंस है। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? पहले मैं बोलता हूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। हेलो,
आई एम क्रिश। अब आपकी बारी। वेरी गुड। इन केस यू सेड सीमा, राहुल, Ali, Rohan, Jack, whatever you said, Davinder, whatever you said, wonderful, great. अब हम क्या करेंगे? मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसे रिपीट करना है. What's your name? अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं what is, वो भी चलेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? What's. सो उसे बोलने की थोड़ा कोशिश करिए, ओके? What's your name? Fantastic. अब हम बोल रहे हैं My name's Krish. दोबारा से अपना नाम बोलिए. अब ध्यान से देखिएगा. अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप कह सकते हैं I'm Krish, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं My name's Krish. आप दोनों चीज बोल सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे जरूर बताइएगा. आपका क्या नाम है? ऑलराइट, चलो दोबारा से. हेलो, आई एम क्रिश. व्हाट्स योर नेम? अब यहां पर आप अपना नाम बोल सकते हैं, ठीक है? माई नेम्स. वंडरफुल. अब ये तो थी हमारी बेसिक प्रैक्टिस. अब हम रियल लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं. इस प्रैक्टिस में क्या होगा? बहुत सिंपल है. एक कॉन्वर्सेशन है. उस कॉन्वर्सेशन में हमें इन वर्ड्स को यूज करना है, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है. 3 सेंटेंसेस हैं. सेंटेंस 1, 2 एंड 3. इन 3 सेंटेंसेस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इन वर्ड्स को यूज करना है, इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले सेंटेंस से. हेलो डैश अर्जुन. सो इज इट माई अर्जुन, एम अर्जुन और नेम्स अर्जुन? कौन सा लगता है आपको, कौन सा सही आंसर है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर बस एक ही शब्द लिख सकते हैं. या तो आप ये लिखिए, या ये लिखिए, या फिर लास्ट वाला. तो कौन सा आपको लगता है, कौन सा ठीक रहेगा? इसमें करेक्ट वर्ड रहेगा, हैव अ लुक, ध्यान दीजिए, यही ठीक है. इसमें करेक्ट वर्ड रहेगा हेलो. Oopsie, one more. Yep. Hello, am अर्जुन. अगर आपने ये सेंटेंस, ये आंसर सिलेक्ट करा है, दैट मीन्स आपका आंसर सही है. अगर आपने कोई और शब्द का यूज करा है, परेशान मत होइए. हमारा पहला दिन है, पहली प्रैक्टिस है, इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है? दूसरा सेंटेंस, हेलो डैश बोनी. अब बोनी किसी का नाम है, तो क्या बोल सकते हैं आप? हेलो. इसमें भी दोबारा से हम लिखेंगे आई एम बोनी. एक चीज नोट करने की जरूरी है, वो है अगर इसमें 2 वर्ड्स होते ऐसे, तो हम क्या लिख सकते थे? माई नेम्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, करेक्ट? माई नेम्स बोनी, ये भी दूसरा ऑप्शन है जो पॉसिबल है. अच्छा, अब इस सेंटेंस में क्या लिखेंगे? हेलो माई डैश कृष्णा. माई कृष्णा, माई आई एम कृष्णा और माई नेम्स कृष्णा? कौन सा ठीक रहेगा? नेम्स. वेरी गुड. सो हम यहां लिखेंगे माई नेम्स कृष्णा. इतना समझ में आया? चलो, सबके लिए क्लैपिंग्स एक बार. वेरी गुड. ऑल दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग राइट नाउ, ग्रेट जॉब. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एक एक्सरसाइज और करें, छोटी सी एक्सरसाइज है. चलो, मेरे आंसर लिखने से पहले मैं चाहता हूं
यहां देखिए, मेरे आंसर लिखने से पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट्स में लिखें। जब आप अपना आंसर कमेंट्स में लिखेंगे तो आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। सेल्फ चेक का मतलब क्या होता है? खुद से देख सकते हैं कि जो आपने लिखा वो ठीक था या गलत था। मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, सेम गेम है। इस कॉन्वर्सेशन में हमें इन वर्ड्स को यूज करना है। आई एम एलेक्स, अब अंग्रेजी का नाम आ गया, इंग्लिश नेम आ गया, ओके? आई एम एलेक्स डैश योर नेम। तो यहां पर क्या यूज करना सही रहेगा? योर नेम जम नहीं रहा, माई योर नेम इससे भी कुछ मतलब नहीं बन रहा, नेम योर नेम ये भी थोड़ा गलत लग रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, करेक्ट? इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, हम सबको पता होगा, मेजॉरिटी ऑफ अस। तो यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे क्योंकि व्हाट्स एक क्वेश्चन वर्ड है, करेक्ट? इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूं आई एम एलेक्स और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट्स योर नेम। सो द करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट्स योर नेम। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पीछे प्रोनाउंसिएशन रिपीट करिए, व्हाट्स। व्हाट्स, वेरी गुड, क्या बात है, लवली। नाउ मैं आपको दूसरा सेंटेंस दिखाता हूं, इसमें गैस करिए कौन से दो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, दिस एंड दिस। डैश नेम्स केट, क्या डाल सकते हैं इसमें? योर नेम्स केट, ठीक है, सही है। व्हाट्स डैश नेम, ये दोनों सेंटेंसेस एक ही इंसान बोल रहा है, तो पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? माई नेम्स केट और योर नेम्स केट। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप बेसिकली कहेंगे माई नेम्स केट, ठीक है? अब इसमें आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स। अब आप सामने वाले का नाम पूछ रहे हैं, सो आप क्या कहेंगे? व्हाट्स योर नेम। वेरी गुड, समझ में आया? क्योंकि अब आप सामने वाले का नाम पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर नेम। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम हर्ष, व्हाट्स योर डैश। मेरा नाम हर्ष है, व्हाट्स योर डैश। अब वो सामने वाले का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या क्या वर्ड हम यूज करेंगे इसमें, इस लिस्ट में से? इसमें से हमने माई भी यूज कर लिया, योर भी यूज कर लिया, व्हाट्स भी यूज कर लिया, बचा क्या? नेम। सो करेक्ट आंसर इज आई एम हर्ष, व्हाट्स योर नेम। इतना समझ में आया? अब इसका जवाब आ रहा है और वो है डैश नेम्स एल्फी। कितना प्यारा नाम है, राइट? एल्फी। सो ये दूसरा इंसान बोल रहा है मेरा नाम एल्फी है, तो हम इसमें से कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं दोबारा से? हम कह सकते हैं माई नेम्स एल्फी, करेक्ट? आज के लेसन में बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हम कैसे अपना नाम बताते हैं और सामने वाले का नाम पूछते हैं। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत ध्यान देने की बात है, हम कैसे इज का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। जब अपना नाम बताते हैं तो माई यूज करते हैं, सामने वाले का नाम पूछते हैं तो योर यूज करते हैं। और जो शब्द यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं व्हाट्स। व्हाट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज। सी, छोटे से लेसन में कितनी सारी चीजें सीख ली, करेक्ट? सो अब मैं क्या चाहता हूं आप करें, मैं चाहता हूं आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट लें,
मिरर के सामने खड़े हों और अपनी एक्सेंट इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने की कोशिश करें। कुछ रटना नहीं है, बस इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ें। जहां पर आप अपना नाम ले सकते हैं वहां पर आप अपना नाम लें। एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। आई एम क्रिश, व्हाट्स योर नेम? माई नेम्स क्रिश, व्हाट्स योर नेम? आई एम हर्ष, व्हाट्स योर नेम? माई नेम्स क्रिश। तो जहां जहां किसी और का नाम है वहां अपना नाम डाल दीजिए। बस इतना ही करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। और ये लेसन कैसा लगा? समझ में आया, नहीं समझ में आया? बहुत ही इजी था, बहुत डिफिकल्ट था, या मॉडरेट था? कैसा लगा ये लेसन? मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, जिससे मैं समझ सकूं कि आपका लेवल क्या है और आने वाले लेसन्स में मैं कौन कौन से और लेसन्स आपके लिए ला सकता हूं। ठीक है, इसी के साथ इस लेसन में क्या क्या सीखा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको इस लेसन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो मेक श्योर, ध्यान रखें, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और मे बी आपने कुछ नया सीखा होगा इस लेसन में। आने वाले लेसन्स में हम बहुत सारे और इजी इजी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, लिसन एंड रिपीट मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, नई ग्रामर सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इंग्लिश एक्सेंट भी सीखेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू करें। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। आई होप यू कीप लर्निंग इंग्लिश। आई होप आप इस कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। गॉड ब्लेस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। मैं आप सभी को अगले लेसन में मिलता हूं। टेक केयर।